गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने साइंस मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो अपने जो 11th क्लास में जो मैथ्स का सिलेबस है, तो उसमें एनसीईआरटी में अपने पास केवल सिंगल बुक है, 1 बुक है। ठीक है, अपन एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। क्लास 12th में एनसीईआरटी की 2 बुक्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन 11th में एनसीईआरटी का केवल एक ही पार्ट है, यानी कि वो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वही। इसमें अपन टोटल जो है अपने चैप्टर 16 है। चैप्टर टोटल अपने कितने हैं? 16 है। और अभी जो अपना सिलेबस आया है उसमें कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। अभी अपना 100% सिलेबस है। जैसे आपने 10th क्लास में देखा होगा कि कुछ चैप्टर रिड्यूस हो गए थे, कुछ टॉपिक एलिमिनेट हो गए थे। अभी तक अपने पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपने को अभी तक 100% सिलेबस है। सीबीएसई ने अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट दी है 100% सिलेबस की दी है। अगर बाद में वो रिड्यूस करेंगे जुलाई में, तो फिर अपन भी रिड्यूस कर देंगे। तो अभी तो 100% सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें जो क्लास 11 में अपन जो स्टार्ट करेंगे, वो अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। एनसीईआरटी में आप बुक परचेज कर लेना, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। चैप्टर 1 है, उसका नेम है सेट्स। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? सेट। अब सबसे पहले ये अपने को पता करना है कि व्हाट इज द सेट। सेट क्या होता है? तो सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन होता है। सेट इज ए कलेक्शन। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चीजें आसानी से डिफाइन कर सके, उनके कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे सपोज करो वेल, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते क्या है, वो अपने को पता करना है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मीनिंग जो ऑब्जेक्ट इजीली डिफाइन हो। जैसे मैं यूं बोलूं कि इंग्लिश में जो वोवेल होते हैं उनका कलेक्शन करो, तो अपन वोवेल है तो वेल डिफाइन हो गया। तो अपन ए ई आई ओ यू सबको पता है, सबके लिए वोवेल यही होंगे, तो ये क्या है कि वेल डिफाइंड हो गए। अभी मैं ये बोलूं कि कलेक्शन ऑफ, जैसे कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल यानी कि जो खतरनाक एनिमल है उसका कलेक्शन करो, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि 10 मोस्ट अगर डेंजरस एनिमल को अगर पता करेंगे तो सबके कलेक्शन अलग अलग आएंगे। समझ में आ रहा है? कोई जैसे कोई लोयन रखेगा, कोई उसमें टाइगर रखेगा, तो 10 मोस्ट अगर अपन अगर 50% को यूं बोलेगा कि तुम 10 मोस्ट डेंजरस एलिमेंट बताओ, तो वो क्या है कि सभी अलग अलग बताएंगे। समझ में आ रहा? कोई 10 अलग बताएगा, कोई 10 अलग बताएगा, तो वो फिर वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मीनिंग जो सबके लिए सेम हो। जैसे सपोज करो कि अभी मैंने क्या बोला कि द कलेक्शन ऑफ वोवेल, तो वोवेल अगर कलेक्शन हो तो 50 जनों से पूछो, 50 जने ए ओ यू का ही नाम लेंगे, तो ये वेल डिफाइंड है। समझ में आ गया? जैसे कोई यूं बोलेगा कि द कलेक्शन ऑफ 5 वेरी गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, यानी कि 5 ऐसे प्लेयर का कलेक्शन करो जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो सभी जने क्या करेंगे? अगर मैं 50 जनों को दूंगा तो उनके 5 जो क्रिकेटर है वो अलग अलग होंगे, तो उनका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो समझ में आ गया? यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही क्या है? सेट है। तो ये पहली पर्टिकुलर चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है कि सेट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेट होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि मैथमेटिकली सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो अपन देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट को टू टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब कोई भी सेट है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे उसका रोस्टर फॉर्म में कैसे कलेक्शन करेंगे, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कलेक्शन करेंगे, तो वो अपन सीखेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं कि भाई रोस्टर फॉर्म में क्या कैसे करेंगे कलेक्ट। देखो समझिए,
ये चीजें आपको साथ के साथ नोट करते जानी है, ठीक है। ये चीजें जब स्कूल ओपन होंगे तो वापस नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इसलिए ये साथ के साथ तुमको नोट करते हुए जाना है, जिनको ऑलरेडी पता है। देखो इधर देखो, तो अब अपन रोस्टर फॉर्म में कैसे कलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे वोकाबुलरी एग्जांपल लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। अब इनको अपन सेट कैसा बनाएंगे। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वोवेल को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, कैपिटल में मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसके जो कलेक्शन ऑफ वोवेल है ना, यानी कि वोवेल कौन कौन से हैं, तो एक तो ए है, फिर मैं क्या करूंगा कोमा लगाऊंगा, फिर दूसरा क्या है ई है, फिर तीसरा आई, फिर चौथा ओ, फिर पांचवा यू, सभी हो गए। फिर मैं क्या करूंगा, इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, समझ में आ गया। सेट को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे अपन कलेक्शन ऑफ वोवेल, तो वोवेल के कलेक्शन को मैंने एक नेम दे दिया, कैपिटल में ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, अपन जनरली कैपिटल में नाम लिखते हैं, और उसके जो एलिमेंट को अपन कर्ली ब्रैकेट में कोमा लगाते हुए लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि नेचुरल नंबर के का कलेक्शन करो और उसको सेट में रिप्रेजेंट करो जो लेस देन 10 है। तो मैं उसके कलेक्शन को जैसे सपोज करो एक्स नाम दे दिया, कैपिटल एक्स। अब लेस देन 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो भी चीज होती है उसको एक कैपिटल में नेम दे देते हैं और उसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट लगाते हुए लिखते हैं। अब सेकंड जो कलेक्शन ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, तो उसके जो सेकंड तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लो। तो सेकंड अपन मेथड समझते हैं, जो सेकंड मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, देखो सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे वही एग्जांपल को मैं लेता हूं कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें तरीका तो वही है, इस कलेक्शन ऑफ वोवेल को एक नाम दे देता हूं, ए इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे वोकाबुलरी सिस्टम। अब मैं वोवेल को एक नाम दे दूंगा, सभी वोवेल को मैं एक ही डिफाइन में मैं ए से डिनोट कर दूंगा, एक्स, या स्मॉल ए स्मॉल बी कुछ भी लिख सकते हैं, एक स्मॉल लेटर में करेंगे, फिर यहाँ कॉलन लगाएंगे, डबल डॉट, ठीक है, इसको कॉलन बोलते हैं। फिर ये एक्स क्या है वो डिफाइन कर दो, एक्स ईजिए वोवेल। तो अब ये देखो, ये अपन ने क्या किया, कलेक्शन ऑफ वोवेल को मैंने कैपिटल से डिफाइन कर दिया और एक स्मॉल एक्स बना दिया। अब स्मॉल एक्स को मैंने आगे डिफाइन कर दिया कि एक्स ईजिए वोवेल, तो समझने वाला साफ बन जाएगा। एक्स वोवेल है तो एक्स क्या हो सकता है, एक्स ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 अपन और दे देते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, वो दूसरा अपन ने सेट, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। इसको सेट बिल्डर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कलेक्शन को कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने एक्स नाम दे दिया, फिर यहाँ स्मॉल एक्स लिख दिया, स्मॉल एक्स लिख सकते हो, स्मॉल वाई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको डिफाइन कर दो, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 9, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 9, सॉरी लेस देन 10, ठीक है। तो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो अब कोई समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बात कर रहा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी अपन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आज अपन ने लेक्चर नंबर 1 में इतना सीखा कि अपने जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, सेट है। सेट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फिर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और बाकी अपन जो भी है वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।